आते हैं। ये 3 तरह के। अब कैफ क्लियर हो गया। अब कैफ उनका भी क्लियर हो गया जो स्टडी की ऑप्शन चूज करेंगे, और उनका भी क्लियर हो गया जो फर्म में जाने के बारे में सोच रहे होंगे। अब क्या करना है? नॉर्मली कहता हूं दिस इज टाइम टू चेंज। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को बदलें। आपने बहुत शुगल मुगल में टाइम गुजार लिया। कैफ तक आपके अंदर एक खिलंडरा सा नौजवान था। मैं ही नहीं कह रहा कि उस अंदर के अच्छे इंसान को मार दें, लेकिन अब आपके अंदर एक प्रोफेशनल तारी हो जाना चाहिए। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी एज इतनी हो गई है कि घर वाले अब कुछ अरसे में एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप कुछ ना कुछ अर्न करके घर देना शुरू कर दे। कम से कम एक्सपेक्टेशन इस वक्त आपसे ये है कि आपने अपने पैसों से अपना गुजारा करना है। बड़े ज्यादा लोग कहते हैं जी स्टाइपेंड में गुजारा नहीं होता। स्टाइपेंड एक छड़े इंसान के लिए बहुत होता है, ठीक है। एक गैर शादीशुदा इंसान के लिए स्टाइपेंड बहुत है। और ये सिर्फ स्टाइपेंड नहीं होता, आप किसी क्लाइंट पे जाते हैं, कई दफा आपको डेली मिल रही होती है, पर डे आने जाने के पैसे मिलते हैं। हमारे दरमियान कुछ फर्म से लोग मौजूद हैं। क्या आपको सिर्फ 25,000 में गुजारा करना होता है, या आपका कोई ओवर एंड अबव कभी कभार किसी महीने कुछ बन जाते हैं? सीजन में तो जाहिर सी बात बनते हैं। सीजन में तो बन जाते हैं, और वो जो बनते हैं वो औसतन एक महीने के क्या होते होंगे? सर अगर क्लाइंट भी रहे तो जितना स्टाइपेंड होता है उतना ही और बन जाता है। क्लाइंट पे रहे तो जितना स्टाइपेंड होता है उतना बन जाता है। मतलब आप ये देखें कि यहां तक भी लुट है, ठीक है, अगर आप क्लाइंट पे हैं। फिर क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा क्लाइंट किस लेवल का है। जैसे मैं फर्गुसन में होता था तो हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त जाते थे शौकत खानम, वहां मिलता था डेली 400 रुपया। मैं जाता था पीटीसीएल, 25 रुपया दिन का, तो उसमें सिर्फ चाय आती थी, और उधर से शौकत खानम खाना भी खिलाता था और ऊपर से 400 रुपए भी देता था। उनके पास तो डोनेशन के पैसे पड़े होते थे, वो उन्होंने भूखों को खाना खिलाया तो कैसे चले ये ऑडिटर्स को खाना खिला दे। तो ये अगेन डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि सीजन हो और अच्छा क्लाइंट हो, इसका मतलब है कुछ ऑफ सीजन भी होंगे और आप क्लाइंट पे नहीं होंगे। तो मैं अगर एवरेज आउट करूं तो ये 6 से 8-9 हजार के दरमियान की एवरेज बन जाती है। दिस इज एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव देन योर आर्टिकल्स जो आपको मिलता है। तो अगर आप ये सोचें, क्योंकि फेसबुक पे हमेशा नेगेटिव खबर फैलाने वाले ज्यादा होते हैं, वो कहते हैं जी स्टाइपेंड क्या जनाब, ये तो मजदूरों के बराबर भी पैसे नहीं दे रहे। मिलने चाहिए ना, अच्छे पैसे मिलने चाहिए। स्टाइपेंड भी बात कर लेते हैं, स्टाइपेंड अच्छा होना चाहिए। पता है जैसे ही आप स्टाइपेंड बढ़ाता है, फर्म वाले क्या करते हैं, 3 के बजाय 2 बच्चे रख लेते हैं, उनसे उतने काम कराते हैं। तो ऐसे में मैं दुआ करता हूँ ना बढ़े स्टाइपेंड, क्योंकि उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है, फायदा कम होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं वो बुरे हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान तो हमारा हो गया ना। जो बच्चे काम कर रहे थे काम में उनके लिए भी बुरा हो जाता है, उनको ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। अगर आगे ऐसे ही है, जो काम कर रहा होता है वो उस बेचारे को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लोड मिलता रहता है, और जो काम से भाग रहा होता है सारे कहते हैं यार तो फजूल है, दूसरा वो अच्छा बच्चा है उससे काम कराते हैं। तो इसमें ना उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया वाली बात है। तो फिर फर्म में हमारे जमाने में टर्मिनोलॉजी होती थी LBDN, लुक बिजी डू नथिंग। तो वो कहते थे कि वो किसी से पूछते थे, वो लैपटॉप पे ना पता नहीं क्या क्या कर रहा था, उसे कहते थे यार क्या कर रहे हो, कहता है LBDN, लुक बिजी डू नथिंग। कि जी मैं जो है ना, मतलब वो अपने आप को लगाया हुआ है ताकि कोई मुझे देख के ये ना समझे कि वेला है, चलो इसको काम दे दिया जाए। कुछ लोग थोड़ा सा काम करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद खेलते रहते हैं काम के साथ, एक्सेल की शीट में इधर से उधर फिर रहे हैं, उस पर रंग भर रहे हैं, लिंक लगा रहे हैं, और सारे कहते हैं यार ये बंदा जो है ना हर वक्त लगा काम करता रहता है। तो अगेन आप लोग फाइनेंशियली अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं। स्टाइपेंड मैं मानता हूं कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुजारा नहीं कर सकते। और लोग स्टाइपेंड को कंपेयर करते हैं डॉक्टर के साथ कि हमें स्टाइपेंड मिलता है, उन लोगों को हाउस जॉब में उनको पैसे मिलते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, और हमें मिलता है बहुत कम। हाउस जॉब होती है 5वें साल के बाद, और CA फाइनल होता है 2 साल के बाद। आप कहें नहीं सर ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, तो उधर भी कोई फेल होता रहेगा तो उसको भी ज्यादा टाइम लगेगा, उधर भी कोई फेल हो जाएगा तो उसको 7-8 साल बाद हाउस जॉब मिलेगी। तो FSC से निकले हुए बच्चे को अगर 2-2.5 साल बाद अगर वो फास्टेस्ट तरीके से चल रहा है, उसको 25,000 का वजीफा मिलना शुरू हो जाए, तो ये एक बड़ी कमाल बात है। आपने ये नहीं सोचना कि ये तनख्वाह है, आपने सोचना है कि मैंने CA की स्टडी करनी है 6 से 8 साल, इस दौरान 2.5-3 साल के बाद मुझे पढ़ाई करते करते कोई सिखा भी रहा होगा और थोड़ा सा वजीफा भी दे रहा होगा। जब आप उसको तनख्वाह नहीं सोचते तो फिर पॉजिटिव हो जाता है, और जब आप सोचते हैं तनख्वाह है तो फिर खामखा क्लाइंट के ऑफिस बॉय से उसकी तनख्वाह पूछ के शर्मिंदा हो रहे होते हैं।
अब मुझे याद है इफ्तिकार ताज साहब प्रेसिडेंट होते थे, एक बच्चे ने वहां पे एक वो सेशन कर रहे थे, एक बच्चे ने कहा जी मेरा एक सवाल है। कहते क्या? कहते मैं एक कंपनी में ऑडिट करने गया, तो मैंने उसके ऑफिस बॉय से पूछा कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। उसको मुझसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे, तो मुझे बड़ी शर्म आई। उन्होंने कहा मत शर्मिंदा होना था, तुम ऑफिस बॉय बन जाओ, यू हैव अ राइट। अगर उसको तुमसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो छोड़ दो आर्टिकल्स, ऑफिस बॉय बन जाओ। तो एकदम से ना बच्चे के चेहरे पे वो आ गया कि वाकई मतलब ये तो एक ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा इसलिए उसको मिल रही है कि उसने कैरियर शुरू कर दिया है। अब उसका कैरियर है, वो बेचारा वहीं पे रुका हुआ है, उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो तुम अभी कैरियर के शुरू में हो, तुम अभी सीख रहे हो और सीखते सीखते अपने आप को डेवलप कर रहे हो। हाँ, जब तुम्हारे आर्टिकल्स खत्म हो जाए, जब तुम्हारा सीए का पैटर्न खत्म हो जाए और तुम जिंदगी की पहली जॉब करो, उस जॉब को उस ऑफिस बॉय से जरूर कंपेयर करना। तो अगेन आर्टिकल्स वाला टाइम आपको ग्रो कर रहा होता है और आपको इस काबिल बनाता है कि आप ज्यादा अर्न करें। तो आर्टिकल्स में स्टाइपेंड अगर ये कम दे तो कोई बात नहीं है, मैं ये हरगिज नहीं जस्टिफाई कर रहा कि उनका कम देना अच्छा है, गलत है। उन्हें आर्टिकल्स के स्टाइपेंड 40 से 50 हजार के दरमियान देना चाहिए, लेकिन वो जितना भी दे रहे हैं आपके लिए, फॉर यू स्टिल इतना है कि आप अपनी स्टूडेंटशिप के सारे खर्चे उसमें से निपटा सकते हैं। तो अब वक्त आ गया चेंज का, अपने आप को बदलना है। अब यहाँ पे एक चीज है